यह सुनकर सबने ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाए। बोले, हे नाथ, हम यह वरदान चाहते हैं कि हमें कोई संग्राम में न जीते। ऐब मस्त विधि कयूं विचारी, आन पान नहीं मृत्यु तुम्हारी। हरिसुत है तुम्हारे गुरु भाई, ते सन करे न कबहू लड़ाई। ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा, ऐसा ही होगा, किसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। केवल बानर के पुत्र से कभी मत लड़ना, वह तुम्हारा गुरु भाई है। जो तेईसन करियो समर, मरऊ बचन प्रमाण। एक ही कह वरदान यह, दे कह कृपा निदान। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, मेरा वचन सत्य है। एक नारायण तक तो यह वरदान देकर कृपा निदान ब्रह्मा जी ने कहा, दियो नरन तक कह वर दीना, रहे अपर जग धरियुर ध्याना। तिन सर वरम बूहि विधि कइयो, सुनत प्रमोद समनि उर लइयो। यह वरदान नारायण तक को दिया। अन्य जो हृदय में ध्यान धर रहे थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। सुनकर वे अब आनंदित हुए। सुन विधि राज बिन बिन कहे स्वामी, देहु एक वर अंतर्यामी। देवासुर संग्राम माहा, जीतई हम यह वर सुर नाहा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर सबने यही कहा कि हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, एक यह वर दीजिए कि देवासुर संग्राम में हमारी विजय हो। आपसे यह वर मांगते हैं। अस कही रहे जनुज सिरनाई, तिन सन कयूं बिरंच बुझाई। तुम अजीत सब सन सब भांति, बानर भाल त्याग दुई जाति। ऐसा कहकर वे राक्षस सिर नवाकर खड़े रह गए। ब्रह्मा जी ने समझाकर उनसे कहा, बानर और भालू दो जातियों को छोड़कर तुम सबसे अजित रहोगे। यह विधि सब कहे दे वरदाना, ब्रह्मलोक गे ब्रह्म सुजाना। शिव प्रसाद नारन तक पावा, अंतरिक्ष पुर सपदि बसावा। इस प्रकार सबको वर देकर सुजान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब शिव जी की कृपा से नारायण तक ने आकाश में शीघ्र ही नगर बिहवाबलपुर को बसाया। एक ही स्थान पर 72 करोड़ सोने तक तथा मणि जड़ित घर बने हुए चारों ओर शोभा दे रहे हैं। भगवान की इच्छा से उस समय वहां दधिबल नामक एक बानर आया। बिहवाबुल को देखकर मोहित होकर वह कुछ दिन वहां रहा। भावी बस निश्चर संग की सा, वर्ष एक पढ़ सुनो मुनीसा। गुरु एक बर कईयों रिसाई, हते से ते आपन गुरु भाई। हे मुनिराज सुनिए, होनहार वंश वह बानर राक्षसों के साथ एक वर्ष तक पढ़ता रहा। एक बार गुरु ने क्रोध से कहा, रे मूर्ख, तू अपने गुरु भाई को मारने वाला होगा। बिनु अग सुनिद अधिबल गुरु सापा, विदा मांगी गमना करिदापा। मारग मिले देव ऋषिते ही, कयूं सुकंठ सुवन पगने ही। बिना अपराध के गुरु का शाप सुनकर दधिबल विदा मांगकर अभिमान सहित वहां से चला गया। मार्ग में उस देवर्षि नारद जी मिले। सुग्रीव पुत्र ने प्रेम सहित उनके चरण पकड़ लिए। लखी आशीष दे बुझिताही, दधिबल कवन काज जय गाही। तब नारायण तकपुर प्रभुताई, दधिबल नारद मुनि सुनाई। उसे देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर पूछा, दधिबल, इस समय किस काम से कहाँ गए थे? दधिबल ने मुनि नारायण तक का ऐश्वर्य सुनाया। सुनो निशाचर संपत्ति भारी, रहे ब्रह्म सुत हृदय विचारी। छिनक देव ऋषि मनु अनुमाना, बार बार सुमरे भगवाना। राक्षस की अधिक संपत्ति सुनकर नारद जी हृदय में विचारने लगे। एक क्षण विचार कर मुनि ने बारंबार भगवान का स्मरण किया। दधिबल ते नारद कयूं, सुनऊ तात चित लाई। तनु धरि जे हरि भक्त नहीं, जन्म बादि जग जाय सियावर राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। दधिबल से नारद जी बोले, हे तात, मन लगाकर सुनो। जो शरीर पाकर भगवान के भक्त नहीं हुए, उन्हें जन्म जगत में वृथा हो गए। यह विचार भजु राम ताहा, उपजे ज्ञान सुनत मुनिवाहा। ऋषिपद परसि आशीषा पाई, कपिपसि सुत गमनेउ हरसाई।
हे तात, यह विचार कर राम जी को भजो। मुनि की बात सुनकर ददिबल को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह ऋषि के चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होता हुआ चला। शपथ की से तब पहुंचा तहवा, पय निधि मध्य रुचिर गिरि तहवा। धवला गिरि तह नाम सुनावा, सुबग देखी कपि वर मन भावा। शीघ्र ही वह वानर वहां पहुंचा जहां सागर के बीच में सुंदर पर्वत था। धवलागिरी नामक मनोहर पर्वत को देखकर श्रेष्ठ कपि मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। गौर गिरीश सुमरि रघुराई, कीन निवास मनई हर्षाई। नारद ताहि देह उपदेशा, गए विरंच धाम खगीसा। श्री शिव पार्वती तथा रघुनाथ जी का स्मरण करके वह मन में प्रसन्न होकर वहां रहने लगा। नारद जी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। उत दस मुख सुत विद्या पाही, जहां तहां कर विविध लड़ाई। रावण दूत सभा को देखी, मन मह चकित सुबयु विशेखी। उधर रावण पुत्र नारायण तक विद्या पाकर जहां तहां लड़ाई करने लगा। रावण का दूत वहां आया और सभा को देखकर विशेष चकित हुआ। धाम दिवस गति अवसर पावा, नारन तक कह शीस नवावा। दीन पत्रिका पद सिर नाई, कुशलता बूझेउ हरसाई। एक पहर दिन बीतने पर अवसर पाकर उसने नारायण तक को शीश नवाया, चरणों में सिर नवाकर रावण की पत्रिका दी और प्रसन्न होकर सबकी कुशल पूछी। नारायण तक ने अपनी कुशल कहकर रावण की कुशल पूछी। दूत ने सचेत होकर लंका के गढ़ के समाचार वर्णन किए। तब उसने कहा, घमसान नगाड़े बजाओ और चारों प्रकार की सेना सजाओ। मैं पिता के दूत के साथ जन्मभूमि को जाना चाहता हूँ। आयुष दीन निरंतक राजा, लगे निशाचर सजन समाजा। सुभग बाज गज उष्ठर नाका, रथ खच्चर हुआ वो सुनो। यहाँ कृपाल रमेश खरारे, असित जलद जमसेन निहारी। प्रभु सर्वज्ञ नीति हित हेतु, सचिव बोल कह रघुकुल केतु। यहाँ लक्ष्मीपति कृपालु श्री रामचंद्र जी ने काले बादल के समान सेना को आते देखा। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ हैं, तथापि नीति पालन करने के लिए मंत्रियों को बुलाकर बोले, सखा बिलोकूं दक्षिणी ओरा, गर्जत खन आवत नहीं थोरा। उमा राम सब अंतर्यामी, चरित हेतु पूजा अस स्वामी। हे सखा, दक्षिण की ओर देखो, बहुत से बादल गरजते हुए आ रहे हैं। हे उमा, श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, किंतु यह बात कौतुक के हेतु स्वामी ने पूछा। राम वचन सुनि दस मुख भ्राता, कह हंसी गई प्रभु पद जल जाता। देव देव नहीं दल जल बाहा, अय्यई नारायण तक निश्चर नाहा। श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण हंसकर और प्रभु के चरण कमल पकड़कर बोले, हे स्वामी, यह बादलों का दल नहीं है, वरन राक्षसों का राजा नारायण तक है। बिहवा पुल पर बसत गुसाई, पठवा तई दस कंद बुलाई। आवत देख देव देमुकति चर संगा, करत कुलाहल नाद सुतंगा। हे गोस्वामी, यह बेहवा पुल में रहता है, इसे रावण ने बुला भेजा है। वह धूमकेतु दूत के साथ अत्यंत कोलाहल और उच्च शब्द करता हुआ आता है। ते ही संग गुनी अनेक प्रभु, गावत हनत निशान। सेन संग चतुरंग खल, डोलत विविध सान। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे प्रभु, इसके साथ अनेक गुड़ी भी हैं जो गाते और नगाड़े बजाते हैं। वे दुष्ट चतुरंगिनी हाथी घोड़े रथ और पैदल लिए चारों दिशाओं में फिरते हैं। उत नारायण तक सेन समेता, गयो जहां दसकंद निकेता। सुतई सुरार मिला पुलकाई, कुशल बूझ बैठे हर्षाई। उधर नारायण तक सेना सहित रावण के महल को गया। रावण पुत्र से पुलकित होकर मिला और कुशल पूछकर बड़ी प्रसन्नता से बिठाया। देख नारायण तक की समुदाय, दस मुख सठ सब सोच दुराई। जय विधि हरि लाभ जगमाता, ताहि आदि कृत कृत विख्याता। नारायण तक की सेना और ऐश्वर्य देखकर मूर्ख रावण ने सब सोच भुला दिया। जिस प्रकार से जगत जननी जानकी को हर लाया था, वह वृतांत आरंभ से सुनाया। कुंभकर्ण घननाद निपाता, कही बिलखा अहि रावण घाता। पितु मुख मलिन
नारांतक देखा, बोला खल तब गर्भ विशेखा। कुंभकर्ण मेघनाथ और अहिरावण का वध करते हुए वह व्याकुल हो गया। नारांतक ने पिता का मुख मलिन देखा तो वह दुष्ट गर्भ से बोला, तजऊ सकल संशय विबुधारी, करऊं प्रात समर अति भारी। चमू की इस विनिछि क्षिति कर ताता, धरयो तापस होत प्रभाता। हे देव शत्रु, समस्त संदेह को त्याग दो। प्रातः काल में बड़ा भारी युद्ध करूंगा। प्रातः काल होते ही पृथ्वी को बानरों से रहित करके दोनों तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। सुनत बीस भुज सुत वचन, बार बार युर लाई। लागे करावन नत्य जड़, गुनी समूह बुलाई। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। पुत्र के वचन सुनते ही रावण ने उसे बारंबार हृदय से लगाया। वह मूर्ख गुणियों को बुलाकर नृत्य कराने लगा। शयन करऊ कही सुतई निसाचर, उठा आप मति मंद अघाकर। सो रजनीचर गत भयो प्रभाता, जागे रघुवर त्रय जग त्राता। फिर वह मूर्ख पापों का घर राक्षस रावण का पुत्र से तुम भी जाकर शयन करो कहकर स्वयं उठ गया। जब रात्रि बीत जाने पर भोर हुआ, तीनों लोगों को रक्षक श्री रामचंद्र जी जागे। कपि घेरा गढ़ यह सुनिकाना, रावण सुत तब निपट रिसाना। साज विपुल दल हनत निशाना, गढ़ते चला निकर बलवाना। तब वानरों ने लंका को घेर लिया। यह सुनकर नारांतक बड़ा क्रोधित हुआ। वह महाबली अपनी अपार सेना सजाकर नगाड़े बजाकर लंका से निकला। चारि द्वार करी कठिन लड़ाई, बिस खबर रसी कपि दल विचलाई। निकरे निश्चर गढ़ते कैसे, सलभ समूह सेलते जैसे। चारों द्वार पर संग्राम करके बाणों की वर्षा करके उसने बानर सेना का विचलित कर दिया। राक्षस लंका से इस प्रकार निकले जैसे पर्वत से टीढ़ी दल निकलता हो। मारुत सुत देखा कपि भाजे, कटकटाई अति विक्रम गाजे। कपि लंगूर चहूं और भवाई, रोके खल निश्चर सबदाई। हनुमान जी ने देखा कि बानर भागने लगे तो वे कटकटाकर अमित बल से गरजे। चारों ओर अपनी पूंछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों को निकालने से रोका। पटकत मही निश्चर फलपु बेलू, कैतिक देत विदिश दिश मेलू। एक दिश इमई, दूसरी दिशा में बल धाम जी अंगद हैं। निश्चर सेना उदद सम, मंदर ईव दो ईस। मथत देख जय रतन लगी, हंसे सकल सुरीस। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। राक्षसों की सेना समुद्र के समान और दोनों बानर योद्धा मंदराचल के समान हैं, जो सेना रूपी सागर को जय रूपी रत्न निकालने के लिए मथते हैं। यह देखकर श्री राम जी हंसे। छंद इमनिरिख पराक्रम कर। इसी प्रकार वानरों को बड़ा पराक्रम करते हुए देखकर नारायण को बड़ा क्रोध हुआ। प्रलय काल के समान बड़ा भयंकर शब्द किया और राक्षस कठोर शिला शस्त्र लेकर दौड़े। उसने एक ही बार में बाण समूह मारकर और अस्त्र प्रहार करके वानरों के झुंड व्याकुल कर दिए। वे कोई तो राम लक्ष्मण की दुहाई देने लगे, वह कोई कहने लगे कि विधाता विपरीत हो गया है। यही बीच रांतक कर प्रधान, इसी बीच के नारांतक के मंत्री ने दौड़कर अंगद के पैर पकड़ लिए और भी अनेक योद्धा उनके अंगदों से लिपट गए। अंगद जी सबके साथ आकाश में जा उड़े। आकाश में बाली पुत्र ने विचित्र कौतुक किया कि सूर्य के निकट जा पहुंचे, जिससे तप कर उनके अंग जलने लगे और वे नीचे गिर पड़े। तब अंगद जी युद्ध भूमि में आए। यह देखकर राक्षसों का सेनापति पिशाचों की सेना सहित आ गया और एक बड़ा तीक्ष्ण त्रिशूल मारा। वह कठिन दंड उनकी छाती में आ लगा। अंगद जी तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर साधु हनुमान जी दौड़े और कठिन त्रिशूल खींचकर उसी को मारा। छाती में लगते ही सेनापति के 1000 टुकड़े हो गए। यह समाचार सुनकर रघुनाथ जी बोले, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ,
लक्ष्मण जी मस्तक नवाकर विकराल धनुष बाण धारण करके और शिव जी को मनाकर चले। जैसे ही मूर्छा दूर हुई कि तुरंत अंगद जी युद्ध करने को फिर चले। लक्ष्मण जी के धनुष की टंकोर सुनकर वानरों को समाज लौटा। सुनत टंकोर सरासन निश्चल बधिर भये नहीं सुनत शब्द पर वर्षा अभिषेक कीन एहि नाथा काटे पाने पाहे बहु नाथा। धनुष की टकोर सुनकर निशाचर बहरे हो गए, दूसरा शब्द सुनाई नहीं देता। लक्ष्मण ने बहुत से बाणों की वर्षा कर दी और अनेकों के साथ पैर और सिर काट डाले। एक कपि भालु विजय अभिलाखे उतई निशाचर जय हित राखे मारुत सुत अंगद बलबीरा समर बाकुरे अतिरथ धीरा। इधर भालू और बंदर विजय चाहते हैं, उधर राक्षस अपनी जीत के हेतु लड़ते हैं। श्री महावीर जी और अंगद जी बलवान, बाके और रण में धैर्य धारण करने वाले हैं। सिंहनाद कीना कपिदो भाजे कपिरन गाजे सो बहुतर के सिर तोड़ चलावई निज भुज बल रावणई न जावई। दोनों बानरों ने सिंहनाद किया, तब भागे हुए बानर भी युद्ध करने लगे। वे अनेक केसरी तोड़कर फेंक देते हैं और रावण को अपना भुजबल दिखाते हैं। मरे निशाचर अमित निहार। अनेक निशाचरों को मरे देखकर नारायण तक को बड़ा क्रोध हुआ। यह रथ समेत आकाश में जाकर अदृश्य हो गया और अस्त्रों की झड़ी लग गई। छिन मह करी मूषित कपि सैना पुनिसट गाजय राजीव नैना गर्ज सो मनऊ मेघ समुदाय कहत लागे कटु गिरा सिसाई। क्षण मात्र में वानर सेना को मूषित कर वह मूर्ख श्री राम जी के पास गया और मेघों के समूह के समान गरज कर क्रोध से कड़वे वचन कहने लगा। को सजग निश्चर रघुकुल द्रोही बद्दु बैर लगी मारूं तो ही। हे राक्षस कुल द्रोही, सावधान हो, आज मैं भाई के वैर के कारण तुझे मार डालूंगा। सूल एक ते छाड़ेऊ सो कर करी ऋषेश धाय तासुर मारियऊ भाकी जयते अवदेश सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम।